हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनयूएस बोर्ड ने जो फीसेस को इंक्रीज कर दिया है वो कौन कौन सी फीस है उनको इंक्रीज किया है। तो इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा के रखें ताकि एनयूएस बोर्ड के रिगार्डिंग नई से नई आने वाली जानकारी आप तक पहले पहुंच सके। यदि आपने एनयूएस बोर्ड में अपनी एडमिशन करवा रखी है तो आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे एडमिशन आपकी कंफर्म नहीं हो रही, चाहे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा आया है कि आपकी एडमिशन कंफर्म नहीं हो रही, जहां अभी रिजल्ट आए हैं तो कई स्टूडेंट्स को बहुत सारी दिक्कतें हैं या डाउट हैं। जहां उन्होंने सेल्फ ऑनलाइन एडमिशन की थी, उनके 4 सब्जेक्ट के एग्जाम हो गए, एक का रह गया, जहां उसका जो रिजल्ट आया वहां पे क्रॉस लगा हुआ है। तो जहाँ उनका टीओसी जो है वो उनके जो सब्जेक्ट के मार्क्स उन्होंने एंटर किए थे वो साथ में नहीं जुड़ पाए। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। यदि आपकी ऐसी कोई भी दिक्कत है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट का सलूशन जो है वो पा सकते हो। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हो ई सर्विस लेने के लिए तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम है आपके लिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन किया जाएगा। बेझिझक आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं कि एनयूएस बोर्ड ने कौन कौन सी फीस को इंक्रीज कर दिया है और कितना कितना इंक्रीज किया है। तो आपको जो एनओएस की जो वेबसाइट है उसके बारे में तो पता है सभी को है कि sdmis.nh.ac.in, उसको हमने ओपन किया हुआ है। तो अब आपने कहाँ पे जाना है, आपने इंपॉर्टेंट लिंक पे जाना है जहां पे दिया हुआ है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में मैंने क्लिक कर दिया तो नेक्स्ट जो पेज ओपन हो रहा है वहां पे जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है कौन सी डेट को इन्होंने डाला है, 26 जून को। तो जहां पे नीचे लिखा हुआ है फीस रिवीजन नोटिफिकेशंस, जहां पे कौन कौन सी फीस जो है उसको रिवाइज किया गया है। बहुत सारी फीसेज है उनको रिवाइज किया गया है, जैसे एग्जाम फीस, रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन एंड रिजल्ट डॉक्यूमेंट के रिलेटेड जो भी फीसेज है। हम इस फाइल को ओपन करते हैं। मैंने इसको इस पे क्लिक कर दिया और इसको ओपन कर दिया। आप देख सकते हो ये जो नोटिफिकेशन है 7 जून का जो नोटिफिकेशन है इन्होंने 26 को डाला है ऑनलाइन वेबसाइट पे। इन्होंने कौन कौन सी फीसेस जो है वो रिवाइज की हैं, जहां पे हर एक फीसेस की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, साथ में उसके राइट साइड पे रिवाइज्ड रेट लिस्ट दी हुई है। सबसे पहले पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर, चाहे वो सेकेंडरी कोर्स है चाहे वो सीनियर सेकेंडरी कोर्स है, उसमें एग्जामिनेशन फीस जो पर सब्जेक्ट की है वो उन्होंने 300 पर सब्जेक्ट कर दिया है। पहले जो 250 होती थी अब 300 कर दिया है। तो उसके बाद बी पार्ट है एडिशनल फीस फॉर सब्जेक्ट हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट। जो प्रैक्टिकल की फीस थी अब जो हो गई है 150 रुपए। पहले कितनी हुआ करती थी, पहले कम थी, पहले 100 से भी कम थी। ठीक है, तो उसके बाद लेट फीस जो है वो 150 पर सब्जेक्ट इन्होंने कर दी है फॉर फर्स्ट 10 डेज के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज के लिए 1600 रुपए कंसोलिडेट कर दिए। जहां पे पहले जो फीस हुआ करती थी पर सब्जेक्ट की, जो लेट फीस हुआ करती थी वो 100 रुपीज थी, और जो कंसोलिडेट लेट फीस थी वो वहां पे 1500 रुपए लेट फीस थी, जहां पे 1600 कर दिया है। उसके बाद रीचेकिंग ऑफ आंसर बुक, रीचेकिंग ऑफ आंसर बुक इन्होंने 400 पर सब्जेक्ट कर दिया है, और रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक 1000 पर सब्जेक्ट कर दिया है। जहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन क्या होता है। जैसे अभी अभी रिजल्ट आए, कुछ स्टूडेंट्स जो 1 या 2 मार्क्स या 5 मार्क्स से कम है, या उनके 75 से 1 या 2 मार्क्स कम है, तो वो अपने सब्जेक्ट की रीचेकिंग करवा सकते हैं या रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं। रीचेकिंग में क्या होगा कि आपकी जो आंसर बुक है उसके जो मार्क्स है उसको सिर्फ चेक किया जाएगा, और जो रीवैल्यूएशन है उसमें आपका जो पेपर है उसको दोबारा नए सिरे से चेक किया जाएगा। तो यदि आपके दिमाग में ऐसा कोई डाउट है कि आपके मार्क कम लगे हैं तो आप रीवैल्यूएशन भर सकते हैं। उसके लिए हम एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे कि कैसे भरनी है और कहां पे जाके भरें। इसका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है। तो आप यदि अपनी रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में 10th और 12th के लिए सेम फीसेज है, जहां पे एग्जाम फीस पर सब्जेक्ट की जो है वो 600 पर सब्जेक्ट की इन्होंने एग्जाम फीस कर दी है, पहले 500 होती थी। एडिशनल फीस फॉर
प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स, प्रैक्टिकल एग्जाम की जो फीस है यहाँ पे 250 पर सब्जेक्ट है, वहां पे पहले कम थी, 120 रुपए थी या 150 रुपए इसके नजदीक थी। उसके बाद रीवैल्यूएशन यदि करवानी है आपने ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के अंडर तो उसकी 1200 रुपए पर सब्जेक्ट की जो फीस है इन्होंने इंक्रीज कर दी है, पहले कम थी। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ गई डुप्लीकेट कॉपी। जैसे मान लो आपका सर्टिफिकेट आपके घर पे नहीं पहुंचता, जहां आपका मिसप्लेस हो जाता है, तो उसके रिगार्डिंग जो फीसेस है वो भी इंक्रीज कर दी है। पहले पास सर्टिफिकेट की जो फीस है वो 300 पर डॉक्यूमेंट कर दी है, पहले क्या होती थी 200 होती थी। ऐसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, सभी की फीस इन्होंने 300 कर दी, पहले 200 पर डॉक्यूमेंट होती थी। उसके बाद अर्जेंट प्रोविजनल सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसकी इन्होंने 500 पर डॉक्यूमेंट कर दी है, पहले कम थी। उसके बाद एफ जो कॉलम है वहां पे रिवाइज्ड मार्क स्टेटमेंट या मार्क स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट प्रोविजनल माइग्रेशन, वहां पे इन्होंने 300 पर डॉक्यूमेंट कर दिए। ये सारी फीसेज टाइम टू टाइम ये इंक्रीज करते रहते हैं, पर इन्होंने जल्दी काफी समय पहले भी इंक्रीज की थी, ये अब इन्होंने काफी ज्यादा हद तक इंक्रीज कर दिया, स्टूडेंट पे बहुत सारा बोझ डल जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट है वेरिफिकेशन ऑफ एनओएस डॉक्यूमेंट फॉर द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। यदि आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करवाना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे यकीन नहीं होता कि मेरा जो बोर्ड है जहां हमने जो +2 की है या 10th की है वो जो बोर्ड से की है वो एनओएस बोर्ड से जो नहीं हुई है, मीन्स कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है, जहां आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है या डुप्लीकेट है, ऐसे कई क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलते हैं, तो वहां पे आप अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई भी करवा सकते हो। ठीक है, यदि इसका प्रोसेस आपने जानना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, इसका प्रोसेस भी हम आपको वीडियो बना के समझा देंगे। इसकी जो फीस है 650 पर डॉक्यूमेंट कर दी है। उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है वहां पे एग्जामिनेशन फीस फॉर द वोकेशनल कोर्सेज, जो वोकेशनल कोर्सेज है उसकी जो एग्जाम फीस है वो 400 पर सब्जेक्ट इन्होंने कर दी है। ऐसे मैंने आपको सारा डिस्प्ले कर दिया है, जहां पे इन्होंने अलग अलग जो फीसेज है उनको इंक्रीज कर दिया है। तो ऐसे जो आपकी एडमिशन है उसके बाद जो एग्जाम फीस है वो सारा जोड़ के आप पे ही आपकी जो फीस है वो इंक्रीज हो जाएगी। वैसे भी एडमिशन फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं होते तो उनको बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसे आप एनओएस बोर्ड को भी कमेंट कर सकते हैं कि ये फीस को आपने इंक्रीज किया है, उस पर कुछ कंसेशन किया जाए। एनओएस बोर्ड भी इस बात पे भी गौर करेगी। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि एनओएस बोर्ड ने कितनी कितनी फीस ज्यादा आपको लग रही है जो उन्होंने रिवाइज की है, कि आपको एग्जाम फीस ज्यादा लग रही है या प्रैक्टिकल फीस ज्यादा लग रही है, या कौन कौन सी फीस आपको ज्यादा लग रही है, ताकि हम भी एनओएस बोर्ड को एक मेल करके बताएं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये फीसेज है ज्यादा लग रही हैं, आपने समय से पहले ही इन फीसेज को इंक्रीज कर दिया है। तो यदि आप एनओएस बोर्ड में आपने एग्जाम दिए हैं और आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि एनओएस बोर्ड के रिगार्डिंग कोई भी नई से नई इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दें।